कांग्रेस सांसद शशि थरूर के आपातकाल वाले लेख पर प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि शशि थरूर ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर क्रूरता की गई। वहीं शशि थरूर के आपातकाल वाले लेख को लेकर पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने अभी शशि थरूर का वो लेख नहीं पढ़ा है। दरअसल जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से वडोदरा में पुल ढहने की घटना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है, पूरी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैम, गुजरात में एक और पुल कोलैप्स हो गया, 13 लोगों की जान गई है। मैम, बार बार गुजरात मॉडल का जिक्र किया जाता है मोदी गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन अगर ठीक नहीं है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये सब सारा सरकार जांच करे। वहीं इसी दौरान जब प्रियंका गांधी से शशि थरूर के आपातकाल वाले लेख को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी शशि थरूर का वो लेख नहीं पढ़ा। डॉक्टर शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने उस समय की सरकार को दोषी ठहराया। क्या कहना है सर? मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा नहीं। बता दें कि एक मलयालम खबर में प्रकाशित लेख में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले युग को याद किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास क्रूरता में बदल दिए गए, जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया। यह आपातकाल का गलत उदाहरण बना। ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती की गई। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया गया और उन्हें साफ कर दिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए, उन्हें कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक बहुमूल्य विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। इसे दुनिया भर के लोगों के लिए एक स्थायी अनुस्मारक के रूप में काम करने दें। आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अधिक आत्मविश्वासी, अधिक विकसित और कई मायनों में अधिक मजबूत लोकतंत्र हैं। फिर भी आपातकाल के सबक अभी भी चिंताजनक रूप से प्रासंगिक हैं। थरूर ने कहा कि सत्ता को केंद्रीकृत करने, असहमति को दबाने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने का प्रलोभन विभिन्न रूपों में फिर से प्रकट हो सकता है। अक्सर ऐसी प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय हित और स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है। इस लिहाज से आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के रक्षकों को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर शशि थरूर अपनी ही पार्टी की आलोचना कर चुके हैं। बीते कुछ दिनों में शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। भारत सरकार ने थरूर को उन 60 डेलीगेशन का हिस्सा भी बनाया था जो विदेश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी सुना रहे थे और पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे। थरूर के हाल के बयान और खासकर सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने जो टिप्पणी की, उससे कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता थरूर की आलोचना खुलकर कर रहे हैं। उनके बयान को पार्टी लाइन से हटकर बता रहे हैं। उदित राज ने तो थरूर को बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता घोषित कर देने की बात तक कह डाली है। बता दें कि शशि थरूर अपने बयान को लेकर पहली बार पार्टी नेताओं के निशाने पर नहीं है, बल्कि इससे पहले भी थरूर कई मौकों पर कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व पर सवाल उठा चुकी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।